नमस्कार, सनातन धर्म यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान के 33 जिलों की यात्रा का एक संकल्प लिया है राष्ट्र के युवा संत पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने। और 33 जिलों में से 10 जिलों की यात्रा हो चुकी है। 11वें पड़ाव में माँ केला देवी की क्षेत्र करौली में सनातन धर्म यात्रा पहुँच चुकी है। करौली में इस समय थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण है। कथा होनी थी मदन मोहन जी के मंदिर में, लेकिन देखिए भगवान की कृपा, वो कथा के पहले दिन प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी क्योंकि पूरे क्षेत्र में पुलिस लगी हुई थी और माहौल ऐसा नहीं था। तो आखिरकार जो इस आयोजन कमेटी के प्रमुख हैं मुन्ना सिंह जी, जिनको हम वैसे रविंद्र सिंह जी नाम है, मुन्ना सिंह जी प्यार से सभी उनको कहते हैं, आपने सुझाव दिया कि करौली से 25 किलोमीटर दूर एक बहुत प्यारी गौशाला है गौ सदन ठेकरा गाँव में। 1700 बीघा में ये गौशाला फैली है और 1700 बीघा में पूरी 4 दीवारी बनी हुई है, यानी 14 किलोमीटर की दीवार इस गौशाला में बनी है। हजारों चिक्कू और नींबू के पेड़ हैं, लाखों वृक्ष हैं और कड़ी मेहनत की जाती है गौशाला के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं सनातन धर्म यात्रा के इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि गौ माता की सेवा कैसे जाती है। 1700 बीघा अगर जमीन है तो 1700 गायों की सेवा भी हो रही है, यानी प्रत्येक गाय माता के लिए 1 बीघा जमीन की पूरी व्यवस्था है, जहाँ पर घास है, पेड़ पौधे हैं और इतनी अच्छी सेवा यहाँ पर होती है। साथ में एक गौ चिकित्सालय भी बना है जहाँ पर गौ माता की चिकित्सा भी की जाती है। बीमार, लूली, लंगड़ी या दुर्घटनाग्रस्त गायें जो आ जाती है, उनकी सेवा भी गौशाला के पदाधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा की जाती है। आइए गौशाला में चलते हैं और गौ सदन ठेकरा के इस अद्भुत क्षेत्र का अवलोकन करते हैं। जिस बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं गौ सदन ठेकरा में, जहाँ पर इस समय सनातन धर्म यात्रा का 11वां पड़ाव चल रहा है। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करवा रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और गौ माता के प्रति, संतों के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले आदरणीय रविंद्र सिंह जी यानी मुन्ना सिंह जी के साथ हम गौशाला का अवलोकन करने के लिए निकले हैं। 1700 बीघा में ये गौशाला फैली है। 1700 से ज़्यादा गायें यहाँ पर हैं और नंदियों की सेवा भी यहाँ की जाती है। और बता दूं, पूरी गौशाला में 4 दीवारी बनी है। 14 किलोमीटर की दीवार पूरे गौशाला में है और जहाँ पर पेड़ लगे हैं फलदार नींबू और चीकू के, उस क्षेत्र को भी पूरी तरह से 4 दीवारी से युक्त बनाया गया है। आइए गौशाला में चलते हैं। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस समय करौली में हैं और मेरे साथ करौली के महान समाज सेवी, महान गौभक्त आदरणीय मुन्ना सिंह जी हैं, जो ऐसे गौभक्त हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ माता की सेवा को समर्पित कर रखा है। 100 किलोमीटर दूरी से अपने गांव से यहाँ पर आते हैं और गौ सेवा के लिए, इस गौशाला के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। लाखों रुपए अपने खुद के इन्होंने लगाए हैं। बड़ा टिन शेड बनाया है, हनुमान जी का मंदिर अपने खर्चे से बनाया है। और वही व्यक्ति लोगों को आदर्श बन सकता है, लोगों को प्रेरणा दे सकता है, जो खुद गौ सेवा के लिए पैसा खर्च करता है। ऐसे महान गौ सेवक के साथ हम इस समय आपको गौ सदन ठेकरा का नजारा देखिए। सीसी रोड बनाई गई है गौशाला के अंदर, गेट से लेकर गौशाला तक पूरा सीसी रोड है। मुन्ना सिंह जी ने अपने पर्सनल पैसे लगाकर ये सड़क बनवाई है। ऐसे महान गौ सेवक, 12 लाख रुपए की लागत से गौशाला में ये सीसी सीमेंटेड यानी सीमेंटेड सड़क बनाई गई है। विहंगम नज़ारा, जहाँ से गौशाला का पूरा निर्माण आप देख सकते हैं। ये नंदीशाला आप जो आप देख रहे हैं, ये सफ़ेद, ये नंदीशाला जहाँ पर नंदियों को रखा जाता है। फिर इधर घूमिए, अब दाईं तरफ आप देख रहे हैं हनुमान जी महाराज का मंदिर है, जिसमें हजारों गौ माताएं रह सकती हैं। बारिश में, तूफान में कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजबूत कार्य किया गया है। ये आप जो एक और देख रहे हैं, ये चारागृह आप देख रहे हैं, हजारों टन जिसमें चारा रखा जा सकता है। और इधर आप एक और टिन शेड देख रहे हैं, यानी एक आदर्श गौशाला है ठेकरा की ये गौ सदन गौशाला। और ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये गौशाला का क्षेत्र है। आप कान्हा जी हमारे साथ हैं, वो आप दिख रहे हैं। जो 4 दीवारी आप देख रहे हैं, ये पक्की 4 दीवारी है, सीमेंटेड 4 दीवारी है। 6 फुटे लगाए गए हैं जो इस बारिश में बहुत अच्छा बढ़ेंगे। 25,000 पौधे लगाए गए हैं, 25,000 फलों के पौधे लगाए गए। और गौशाला क्षेत्र में 2 तालाब भी पड़ते हैं जिसमें पर्याप्त पानी भी है और बहुत सारे वन्य जीव इस गौशाला में रहते हैं। शियार है, लोमड़ी है, यहाँ तक कि पैंथर को भी देखा गया है।
लेकिन भगवान की कृपा से कोई नुकसान नहीं होता है। मंगल में मंगल, 12 किलोमीटर परिधि में कोई गांव नहीं है, बीच में एक गौशाला है, फिर भी लोगों का इतना सहयोग मिलता है, क्योंकि कहा जाता है पैसा उसको मिलता है जो पात्र होता है, जो पैसे का सदुपयोग करता है। और इस गौशाला के पदाधिकारी समर्पित भाव से, निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक विशाल तालाब है, गौशाला परिधि में ही है, और यहाँ पर वन्य जीवों के लिए पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। मित्रों, एक अद्भुत नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। दृश्य देखिए आप, 250 बीघा में 25,000 पेड़ लगाए गए हैं फलदार, यानी इसमें नींबू और चीकू के पेड़ लगाए गए हैं और काफ़ी बढ़ चुके हैं, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी ये फल देने लगेंगे। तो आय का एक और साधन जो है वो गौशाला को मिल जाएगा। और पीछे आप देख सकते हैं तालाब भी है जहाँ पर पर्याप्त पानी है, और वन्य जीव काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। तो एक बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गौशाला इसको कहा जा सकता है। और जैसे जैसे हम गौशाला के नज़दीक पहुँच रहे हैं और सुंदरता बढ़ रही है। देखिए बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर, सड़क के दोनों तरफ बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं, और इसी बारिश के मौसम के बाद तो इस गौशाला का नज़ारा देखते ही बनेगा। सरसों के, नीम के, पीपल के जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हैं वो लगाए गए हैं, ताकि क्षेत्र में खूब बारिश हो और पर्यावरण बढ़े, सुंदरता बढ़े। और गौशाला हर क्षेत्र में कार्य कर रही है, केवल गौ सेवा नहीं है, यहाँ पर वनस्पति सेवा हो रही है, पर्यावरण की सेवा हो रही है आदरणीय मुन्ना सिंह जी राठौड़ के नेतृत्व में। गौशाला के पास खुद के 2 ट्रैक्टर हैं, ट्रॉलियां हैं, पानी के टैंकर हैं, यानी समुचित व्यवस्था गौशाला ने अपनी खुद की कर रखी है। 2 ट्रैक्टर, अनेक पानी की टैंकर है, ट्रॉलियां हैं, पूरी व्यवस्था गौशाला के पास है, ताकि गौ सेवा में कोई कमी नहीं रहे। मित्रों, गौशालाएं स्थापित करना कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है, लेकिन इस गौशाला को संचालन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है पर्याप्त मात्रा में चारा रहे, और पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है। मैं एक पत्रकार हूँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि गौशालाएं बहुत जगह खोल ली जाती है, लेकिन गौशालाएं प्यास के कारण भी मर जाती है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी आदर्श गौशाला दिखा रहा हूँ। ये करौली में ठेकरा गांव की गौ सदन गौशाला है, जो कि 1700 बीघा में है, और इसमें 250 बीघा में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर फलदार पेड़ लगाए गए हैं। पूरी गौशाला में 14 किलोमीटर की दीवार बनी है, ताकि पूरी तरह से सुरक्षित रहे। गौशाला के खुद के 2 ट्रैक्टर हैं, पानी के टैंकर हैं, और अनेक खेलियाँ, ये देखिए बहुत बड़ी खेली हैं, और गौ माता के लिए पर्याप्त चारा है, अनाज है, पीने का पानी है, यानी भरपूर गौ माता की सेवा यहाँ पर की जाती है। और मैं निश्चित रूप से आदरणीय महान गौ सेवक मुन्ना सिंह जी की जितनी तारीफ करूँ कम है। उन्होंने लाखों रुपए खुद, मतलब 91 लाख रुपए का बहुत बड़ा यहाँ पर गौ टिन शेड बनाया गया है, सड़क बनाई गई है, सी सड़क बनाई है पूरी गौशाला में खुद के खर्चे से। हनुमान जी महाराज का मंदिर बना है। ऐसे गौ सेवक को मैं नमन करता हूँ। और हम आपको गौशाला के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पर हम गौ माता के दर्शन करेंगे, जहाँ गौ सेवा भी होती है, गौ चिकित्सा भी होती है। ये वो गायें हैं जो दुर्घटना का शिकार हो जाती है। बहुत सारे लोग खेती बचाने के चक्कर में भी गाय माताओं को इस तरह की हालात में पहुंचा देते हैं, और घायल गौ माताओं की, बीमार लूली रंगड़ी गाय माताओं की सेवा यहाँ पर की जाती है।
करौली के ठेकरा गांव का नज़ारा आप देख रहे हैं, गौसदन का। ऐसा लग रहा है जैसे हम गोकुल में आ गए हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में गौ माताएं हैं और समुचित व्यवस्था गौ माता के लिए चारे पानी की, अनाज की यहाँ पर रहती है। और बड़े बड़े टिन शेड बने हैं। मैं नमन करता हूँ इस व्यक्ति को जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया है, और केवल जीवन नहीं, अपना धन तक समर्पित कर दिया है। लाखों करोड़ों रुपए के कार्य आपने इस गौशाला के लिए करवाए हैं और पूरा जीवन समर्पित है। 100 किलोमीटर दूर आपका गांव है इस गौशाला से, लेकिन नित्य गाड़ी लेकर आते हैं और अपने पूरी टीम के साथ, जो समिति की टीम है यहाँ की, वो निश्चित रूप से एक समर्पित टीम है जो बहुत श्रद्धा के साथ सेवा करती है यहाँ पर गौ माताओं की। ये देखिए, ये सुंदर नज़ारे देखिए, कितना प्यारा नज़ारा है। ये देखिए ये है गौ सेवा। देखिए ऐसा प्यार जब जीव को मिलता है, गौ माता को मिलता है, तब जीवन सार्थक हो जाता है। देखिए कितना सुंदर दृश्य है, कितने प्यार से इनको रखते हैं। देखिए बड़े बड़े टिन शेड बने हुए हैं। चारे के लिए आप देख सकते हैं पक्का कार्य है पूरा यहाँ पर। और कितनी प्रसन्न है गौ माताएं, देखिए यहाँ पर। ये देखिए सबसे सुंदर दृश्य जिसको कहते हैं, बछड़ा दुग्ध पान कर रहा है अपनी माँ का। देखिए किस तरह से सभी सेवा करते हैं। ये बीमार गायें हैं और ये दृश्य देखिए सबसे सुंदर। संध्या का वक्त है, वनों में चरकर भी बहुत सारी गायें आती हैं, क्योंकि पूरा वन है यहाँ पर। 1700 बीघा ज़मीन में ये गौशाला फैली हुई है। एक से सुंदर एक नज़ारे। ये दृश्य देखिए। ये देखिए पक्के पूरे स्थान बने हैं जिनको हम ठाण कहते हैं गाय माताओं के लिए। देखिए ये बहुत बड़ा स्थान है। अभी गर्मी के कारण गायों को खुला छोड़ा गया है, लेकिन देखिए पूरे सीसी का कार्य है। आप देख सकते हैं आरसीसी से बना हुआ पूरा, ये बहुत बड़े पंखे तक लगे हैं गौ माताओं के लिए। देखिए आप समर्पण का इससे सुंदर नज़ारा क्या हो सकता है। मित्रों, ठेकरा की गौ सदन गौशाला का सबसे सुंदर नज़ारा प्रातः देखने को मिलता है, जब ये गौ माताएं इस जंगल में घास चरने के लिए जाती है। 1700 बीघा में ये पूरी गौशाला फैली हुई है और बारिश का मौसम है, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और पूरे क्षेत्र में हरी हरी घास है और गौ माताओं को पौष्टिक घास मिल रही है। और इस समय आप देख रहे हैं सारे जो सेवक हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और गौ माताओं को अब गौशाला से जंगल के लिए निकाला जाएगा। और जब एक साथ ये जंगल की तरफ दौड़ती है, वो सुंदर नज़ारा देखते ही बनता है। तो आइए सुबह का एक सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। ऐसा लगेगा जैसे गोकुल में भगवान कृष्ण के सानिध्य में गौ माताएं गोपाल के सानिध्य में जंगल में घास चरने के लिए जा रही है।
देखते हैं एक बहुत ही दिव्य और सुंदर नजारा। अब सब बढ़िया चल रही है, आराम आराम से। चलिए अब हम आपको गो हॉस्पिटल में ले चलते हैं। अस्वस्थ गो सेवा भवन ठेकरा। ये देखिए गायों का अस्पताल, जहाँ पर बीमार गायों की सेवा हो रही है। और ये देखिए चिकित्सा इस समय भी हो रही है। वास्तव में अगर कोई सेवा है तो ये है, मुक्त प्राणियों की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। ये देखिए कितनी चोटें लगी हुई हैं और ये देखिए इनको दवा लगाई जा रही है। गंभीर घायल गाय है ये देखिए एक्सीडेंटल गाय है, दुर्घटना का शिकार गाड़ियों के सामने आ जाती है और कितनी चोटें लगी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा शरीर जख्मी है। यहाँ देखिए ड्रिप लगाई गई है गाय माता को।
कहते हैं कि इंसान जो है वो अपने लिए सब कुछ करता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपने लिए नहीं, मुक्त प्राणियों के लिए जीते हैं। ऐसा ही एक नाम करौली में है आदरणीय मुन्ना सिंह जी का और उनकी पूरी टीम का, जो जिस तरह से गौ सेवा कर रहे हैं। हम उस व्यक्ति की सेवा करते हैं जिससे हमें कुछ स्वार्थ होता है या उसे कुछ लेना होता है, लेकिन मुक्त प्राणियों की, जीव जंतुओं की सेवा से हमें क्या मिलता है? हमें पता है कि हमें ये कुछ नहीं देने वाले हैं, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो वो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, और उसको शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति के प्रति भाव रखते हैं तो हमें रहता है कि इससे हमें गाड़ी मिलेगी, इससे पैसा मिलेगा, और उसकी एक सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है। लेकिन मुक्त प्राणियों की सेवा से जो मिलता है उसको शब्दों के माध्यम से बखान नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति के भावों को पढ़ा जा सकता है। और ये टीम आप जो देख रहे हैं पीछे पूरी खड़ी है, ये निश्चित रूप से मानवता की जीती जागती मिसाल है। इतने बड़े क्षेत्र में दूर दूर से आकर गौ सेवा करना और बीमार एक्सीडेंटल गायों की सेवा करना, चिकित्सा करना, खुद अपने हाथों से इन गायों की सेवा कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक अस्पताल है, और जो गायें एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, घायल हो जाती है, बीमार हो जाती है, उनको यहाँ पर रखा जाता है, तो पूरी चिकित्सा की जाती है। खुद अपने हाथों से ड्रिप लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, पट्टी करते हैं, मलहम लगाते हैं। ये चिकित्सक यानी डॉक्टर रूम है। ये देखिए पर्याप्त स्टॉक है दवाइयों का यहाँ पर, हर तरह का मरहम, हर तरह की गोलियाँ, दवाइयाँ सभी उपलब्ध हैं, स्प्रे वगैरह। एक आदर्श गौशाला है जिससे प्रेरणा ली जा सकती है गौ सेवा की। ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर गायों के हर तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। मित्रों, ये लाइन पढ़िए, गायों की सेवा करो रोज नवाओ शीस, खुश होकर देगी तुम्हें ये लाखों आशीष। और मुक्त प्राणियों के आशीष से बड़ा कोई आशीष होता भी नहीं है। सारे उपक्रम आपको दिखाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर गौशाला है। देखिए चक्की भी यहाँ पर लगी है अनाज पीसने के लिए, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। एक नहीं दो दो चक्कियाँ लगी हैं। और ये देखिए यहाँ पर खल आदि, लापसी आदि बनाई जाती है। पौष्टिक आहार गाय माताओं को दिया जाता है यहाँ पर। करौली की ठेकरा गो सदन का दृश्य आप देख रहे हैं, एक आदर्श गौशाला राजस्थान में। इस जोन में दूधारू गायों को रखा जाता है, दूध बेचा नहीं जाता है। जो गौ सेवक हैं उनके लिए चाय पानी के लिए जो दूध होता है, दही होता है, वो सब प्रयोग किया जाता है। गौशाला के एक और जोन में हम पहुंच चुके हैं। मन प्रसन्न कर देने वाले नज़ारे हैं। ये देखिए कितना बड़ा चारागृह है। जहाँ देखेंगे गाय नजर आएगी। 1700 गायों की सेवा यहाँ पर हो रही है। अभी भी 3 शेडों का कार्य चल रहा है। देखिए ये पिलर आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा शेड बन रहा है गायों माताओं के लिए यहाँ पर, जिनके पिलर आप देख सकते हैं। निर्माण कार्य चलते रहते हैं गौशाला में। बहुत ही बड़ा ये चारागृह है, वो 40 ट्रक चारा इसमें रखा जा सकता है। अब एक टिन शेड आपको दिखा रहा हूँ। आरसीसी स्ट्रक्चर है, जो कि श्री रविंद्र सिंह जी यादव मुन्ना सिंह जी के ही द्वारा 31 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। 110 फुट बाई 80 फीट का है। ये देखिए पूरा पक्का है, आरसीसी का बना हुआ है।
चलिए अब चलते हैं नंदीशाला में। ये देखिए नंदीशाला का विशाल टिन शेड। यहाँ पर केवल नंदियों को रखा जाता है, यानी सांड को रखा जाता है। मित्रों, अक्सर गौशाला की बात आती है, कई लोगों को लगता है कि गौ माताएं हैं, दूध देती है, उससे भी इनकम हो जाती है। लेकिन ये जो ठेकरा की गौशाला है उसमें 668 नंदी की सेवा की जा रही है। और आप जानते हैं कि नंदी तो केवल जो है वो एक के वंश बढ़ाने के काम आ सकता है, उसके अलावा इससे कोई इनकम का साधन नहीं है। लेकिन इस गौशाला में 668 नंदी की सेवा की जा रही है। और अक्सर लोग जो है वो गाँव से नंदियों को गौशाला के पास छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चारा भी लगता है, काफ़ी खान पान पर खर्चा लगता है। जो चारे के भाव हैं उसमें गौशालाएं चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मुन्ना सिंह जी की जो गौशाला है ठेकरा की, वो 668 नंदी की सेवा कर रही है। गोधाम गौसदन ठेकरा का दृश्य आप देख रहे हैं। राजस्थान की एक ऐसी गौशाला जो 1700 बीघा में है और पूरी गौशाला की 4 दीवारी है। 14 किलोमीटर तक की दीवार बनाई गई है। अंदर अनेक बड़े बड़े निर्माण किए गए हैं। आरसीसी के बड़े बड़े होल बनाए गए हैं, टिन सेट बनाए गए हैं, ट्रैक्टर, ट्रोलियां, पानी की टंकियां, यहाँ तक कि आटा मशीनें तक लगाई गई है ताकि दलिया बनाकर गौ माता को पौष्टिक आहार दिया जा सके। और 1700 गायों के अलावा 668 नंदी की सेवा हो रही है। मैं नंदीशाला दिख रहा हूँ। गौशाला के अध्यक्ष करौली के महान समाजसेवी, महान गोभक्त मुन्ना सिंह जी, जिनका नाम है रविंद्र सिंह जी जादौन, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपको नमन करते हैं, आपकी गौ सेवा को सैल्यूट करते हैं। मैं जानना चाहूँगा किस वर्ष में इस गौशाला की स्थापना की गई और किन परिस्थितियों में ये कार्य करेगी? तिवारी जी को बहुत बहुत जय गौ माता। ये तिवारी जी गौशाला 100 वर्ष पहले की है। 100 वर्ष पहले की जी। लेकिन किन्हीं कारणवश इस गौशाला का विकास नहीं हो पाया जी। हमारा कुछ भाव जगह इस तरीके का जी, तो हम इस गौशाला से जुड़े और हमारी कार्यकारिणी 13 वर्ष से मतलब जुड़ी हुई है इससे जी। 13 वर्ष से हमने आगे इस गौशाला को संभाला है जी। इससे पहले इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था किसी भी तरीके, न गाय रहती थी, 60-70 गाय रहती थी और कोई कंस्ट्रक्शन नहीं था किसी भी तरीके का। हम कुछ करने वाले नहीं हैं, गौ माता का ही सारी कृपा हुई है। हमने यहाँ जैसे ही संभाला आगे तो इसमें 2000 आदमी खनन कार्य कर रहे थे इस एरिया में, 1700 बीघा इस क्षेत्र में। हाँ, इस क्षेत्र में 1700 बीघा जो हमारा ये एरिया, इसमें 2000 आदमी खनन कार्य कर रहे थे अवैध रूप से जी। उनको हमने किसी भी तरीके से रुकवाया। ये तो आप जान सकते हो कि किन परिस्थितियों में बहुत मुश्किल होता है। हाँ। फिर हमने हमारे स्वविवेक से इस 1700 बीघे की बाउंड्री की। खनन कार्य पूरा बंद है आज की तारीख में, एक भी आदमी उसमें खनन कार्य नहीं। फिर इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ जगह नहीं थी, एक आरसीसी का स्ट्रक्चर आपने अभी देखा है जी। वो गौ माताओं ने मेरे को प्रेरित किया, मैंने फिर उसका निर्माण करवाया। ये इधर नंदीशाला, उधर नंदी परेशान कर रहे थे, गाय और दोनों मिक्स हो जाते थे, गाय परेशानी होती थी। इधर फिर नंदीशाला का निर्माण किया है। इसकी लंबाई 168 फुट और 100 फुट का 168 बाई 100 का ये निर्माण है पूरा निर्माण। आरसीसी जी जी। अब इधर हमारे नंदी भगवान रहते हैं, उधर आपने देखा हमारी सारी भगवान रहती हैं। फिर जंगल में रहते हुए यहाँ बड़ी समस्या थी, तो आपने वो देखा, हमने उनके अस्वस्थ गौ माताओं के लिए अलग से व्यवस्था की। फिर एक यहाँ IAS अफसर पधारे थे, IAS अफसर पधारे थे, उन्होंने कहा मुन्ना सिंह जी हम मंदिर तो अच्छा होना चाहिए जी। तो हनुमान जी महाराज जी थे पहले, फिर उसके बाद में ये मूर्तियाँ जो राधा कृष्ण की और वो हैं जी, हमारे यादव जी थे IAS अफसर, करौली कलेक्टर, वाह। उन्होंने हमको कहा मुन्ना सिंह जी इस काम को अगर आप आदेश करें, जिले के मालिक थे, उन्होंने मेरे से कहा मुन्ना सिंह जी आदेश करें तो हम आपको एक राय दें और हम इनके लिए मूर्ति यहाँ भिजवाएं। उनकी कृपा से यहाँ पर मंदिर का भव्य निर्माण आप देख रहे हैं, सारा परिसर हर चीज अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। जिला कलेक्टर कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर बने और वो मूर्तियाँ मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। इससे साबित होता है कि ये स्थान निश्चित रूप से कोई अलौकिक स्थान है, कोई देव स्थान है जहाँ पर गौ माता की ऐसी सेवा हो रही है। सर, एक सबसे बड़ा सवाल है, वर्तमान में जो दशा है, इतना महंगा चारा हो चुका है, 2500 गोवंश की सेवा हो रही है, यहाँ पर 1700-1800 गाय हैं, 700 के करीब नंदी है, और कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कितना खर्चा लगता है, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? तिवारी जी जी, आप तो धार्मिक पुरुष हैं, सब कुछ समझते हैं, धार्मिक आस्था रखते हैं। बिल्कुल। आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये सारी कृपा उन्हीं के ऊपर है, मैं कुछ नहीं हूँ जी, सब करने वाले वो ही हैं, ऊपर वाला करवा रहा है। और यहाँ एक भी दिन मतलब आप ये देखिए चारा दाना
बिल्कुल कहीं कोई घाटा ही नहीं भर, आपने देख लिया भंडार भरे हैं, कोई कर्जे में हम नहीं लिपटे हुए हैं इस गौशाला में। क्या पते इनकी क्या कृपा है, क्या कृपा नहीं है, कुछ नहीं, हम तो करने वाले हैं। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं जो सेवा करें? इस समय करीब 30 कर्मचारी काम कर रहे हैं यहाँ गौसदन ठेकेदार। जी जी। और अच्छा, जरूरत के हिसाब से आते हैं। सर एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे सबसे अच्छा लगा, 2500 प्लांट आपने लगाए हैं, फलदार पौधों के लगाए हैं और 250 बीघा में ये सब की है, ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? एक सज्जन थे जी, तो उन्होंने कहा था, मुन्ना सिंह जी कब तक मांगोगे? मैंने कहा क्या करें, मांगना तो पड़ेगा जी, कि नहीं, इसको स्वावलंबी बनाइए। हाँ, उन्होंने हमको, एक एक्सियन थे यहाँ करौली के, उन्होंने प्रेरित किया था जब हमने इस प्रोजेक्ट को किया। एक पत्रकार होने के नाते मैं कहूँगा कि कहते हैं पात्र व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है, योग्यता आप में चाहिए, ईमानदारी चाहिए और देने वाले की कोई इस दुनिया में कमी नहीं है। अगर कलेक्टर कहता है कि मंदिर बनाइए, मूर्तियाँ मैं दूंगा, एक प्रशासनिक अधिकारी कहता है कि फलदार पेड़ पौधे लगाइए, हम सेवा करेंगे, हम सहयोग करेंगे, ये प्रमाणित करता है कि इस व्यक्ति में कितनी ईमानदारी है, कितनी भावना है, किस तरह की गौ सेवा है। अगर इस तरह से कार्य किया जाए तो देश की तमाम गौशालाओं को इस तरह से स्वावलंबी बनाया जा सकता है। और जिस दिन ये 2500 पौधे फल देने लगेंगे, उसके बाद में किसी के पास चंदा मांगने की जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा मुन्ना सिंह जी कह रहे हैं। तो मैं पुनः इस पूरी कार्य समिति को नमन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सनातन धर्म यात्रा के इस चैनल पर, वो भी इस तरह का कार्य प्रत्येक गौशाला में करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसे मुन्ना सिंह जी को मैं नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि देश में हर व्यक्ति जिस दिन मुन्ना सिंह जी बन जाएगा, उस दिन सड़कों पर गाय नहीं घूमेगी, इस तरह की गौशाला में गायों की सेवा होगी। चला मित्रों, भागवत में कहा गया है, गोवर्धन की जब कथा आती है, भगवान अगर इस धरा पर कृष्ण के रूप में आए तो गौ माता के लिए आए थे। गौ माता की सेवा उन्होंने की, दुनिया के सामने गौ सेवा का उदाहरण रखा। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गोचारण का कार्य शुरू किया था और गोपाष्टमी के दिन भगवान कृष्ण ने गौ माता की सेवा शुरू की। तो गोपाष्टमी पर्व आज भी हम गौशाला में मनाते हैं। ये गौशाला कितनी दिव्य है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अगर आप सुनना चाहें तो आप सुनिए। भाई श्री संतोष सागर जी महाराज की सनातन धर्म यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में चल रही है। 10 पड़ाव पूरे हो चुके हैं। 11वें पड़ाव में कथा होनी थी करौली के मदन मोहन जी के मंदिर में, कथा तय होगी, लेकिन यहाँ पर इस समय तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। तो कथा के पहले दिन प्रशासन ने कथा से मना करवा दिया कि नहीं होगी। तो कथा में जो प्रमुख हमारे जो यजमान थे आदरणीय मुन्ना सिंह जी, जो कि प्रख्यात गौ सेवक और करौली के निस्संदेह सबसे बड़े भामाशाह जिनको कहा जाता है, उन्होंने कहा महाराज जी आप चिंता मत कीजिए, कथा यहाँ नहीं होगी तो हम कथा कराएंगे 25 किलोमीटर दूरी पर हमारी गौशाला है जो 1700 बीघा में है, 1700 गायों की वहाँ सेवा होती है। तो हमें लगा कि करौली की कथा तो गाय माता ही सुनेगी, क्योंकि शाम तक कोई तैयारी नहीं, कथा होनी थी उससे पहले रात्रि तक कोई तैयारी नहीं थी। हम रात्रि को पहुंचे, सुबह ये व्यासपीठ भी लग गया, माइक भी लग गया, लाइव टेलीकास्ट भी हो गया, दरिया बिछ गई और पूरे सनातन धर्म यात्रा में कहीं नहीं हुआ वो काम यहाँ पर हुआ। कथा के बाद भी भंडारा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर कथा शुरू होने से पहले खीर और मालपुआ का भंडारा तक हुआ। यह है गौ माता की सेवा का फल। और मैं इस व्यक्ति को नमन करता हूँ मुन्ना सिंह जी को, जिनकी गौ सेवा का प्रमाण ये है कि जो कथा करौली में होने वाली थी वो ठेकरा की गौशाला में हो रही है।